उसने चुपके से वो कॉल उठाई जो सीईओ के लिए थी, और जो उसने सुना, उसके पापा की दुनिया हिल गई। मुझे किडनी का सच पता है, वो घबरा गई। जब सीईओ ने आकर पूछा क्या हुआ, उसने बहाना बनाया और तुरंत अस्पताल भागी। वहां उसने उस छोटी लड़की को घेर लिया। तुम्हें क्या पता है, मुझे बताओ। लेकिन लड़की डरी नहीं, बोली तुमने मेरी मम्मी को तंग किया, मैं अपने अंकल के पास जा रही हूं। और वो भागने लगी। लेकिन तभी औरत के गुंडों ने उसे घेर लिया। लड़की घबरा गई, चिल्लाई डैड बचाओ, पर चालाक औरत ने हंसते हुए कहा वो अब तुम्हें नहीं चाहता। उसने जवाब मांगा, लेकिन लड़की चुप रही। तो औरत भड़क गई, एक एशट्रे उठाया और लड़की पर फेंकने वाली थी। भी बूम, उसकी मम्मी आई और वार अपने सिर पर झेल लिया। लड़की फूट फूट कर रोने लगी, मैं डैडी को सब बताऊंगी। लेकिन वो औरत नहीं रुकी। उसने कहा अच्छा हुआ मैं तुम्हें ढूंढने आई। उसने लड़की की मम्मी पर और वार करना चाहा, बोली तूने मेरा सीईओ चुराया। उधर सीईओ वापस अस्पताल के कमरे में आया, लेकिन औरत गायब थी। उसने नर्स से पूछा शायद वो बाहर होगी। तभी उसने फर्श पर लड़की का पर्स देखा। उसका चेहरा सख्त हो गया, वो इसे कभी नहीं छोड़ती। कुछ गड़बड़ है। वो दौड़ पड़ा। अंदर लड़की की मम्मी खून से लथपथ थी। लड़की रोते हुए चिल्ला रही थी। उसने आदमियों को हुक्म दिया, इसे बंद करो। लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया गया। मम्मी चीखते हुए बोली नहीं, उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, उसे मत बंद करो। लेकिन किसी ने नहीं सुना। दरवाजा बंद हुआ, लड़की बेहोश होकर गिर गई। माँ घसीटते हुए दरवाजे तक आई, रोते हुए। पर वो औरत ठंडी हंसी के साथ बोली बहुत जिद्दी है, अब सबक सीखेगी, और चाबी खिड़की से फेंक दी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, धड़ धड़। वो आदमी आ चुका था। अंदर अफरा तफरी मच गई। चालाक औरत ने मम्मी का मुंह दबाया। बाहर आदमी को कुछ सुनाई नहीं दिया। अचानक मम्मी छूट गई और उसका नाम चिल्लाई। बूम, एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। पर अब देर हो चुकी थी, धड़ाम, दरवाजा टूट गया। सबकी सांसें थम गईं।